बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केस 3 के बारे में कि रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो केस 3 अगेन हम डिनोमिनेटर की बेस पर डिसाइड करेंगे। केस 1 में हमने देखा था कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे। केस 2 में था रिपीटेड लीनियर फैक्टर। केस 3 में क्या है हमारे पास नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब इररिड्यूसिबल से क्या मुराद है कि इररिड्यूसिबल मीन कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर गिवन है तो वो उसको आप लीनियर में कन्वर्ट ना कर सकते हो। लाइक हमारे पास प्रीवियस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो रहा तो वो क्वाड्रेटिक था, लेकिन उसको आप रिड्यूस कर सकते थे एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन दो लीनियर फैक्टर्स के अंदर। लेकिन अगर ऐसा फैक्टर आ जाए जो क्वाड्रेटिक हो और नॉन रिपीटेड हो और आप उसको रिड्यूस भी ना कर सकें लीनियर के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ये डिफरेंट हमारे पास टेक्निक है सपोज करने की। ये देखिए इसमें डिनोमिनेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास प्रॉपर है क्योंकि डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो क्या है, 3 है और न्यूमिनेटर की 1 है। अब हमने सपोज करना था फैक्टर क्या है, नीचे एक एक्स के प्लस 1 इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, पावर 2 है, और एक्स प्लस 3 एक लीनियर फैक्टर है। जब क्वाड्रेटिक आएगा तो क्वाड्रेटिक को हम क्या देखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर है तो बेसिकली एक्स से कम एक डिग्री कम हम ऊपर लिख रहे होते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से कम डिग्री क्या है, डिग्री से क्या 2 तो हमें 1 डिग्री ऊपर लिखना है, क्योंकि जो पार्शियल फ्रैक्शन हम बना रहे होते हैं वो भी क्या होती है, प्रॉपर ही होती है। तो एक डिग्री हमने कम ऊपर लेना होता है जो भी एक्सप्रेशन में लेना होगा। एक्स स्क्वायर है उससे ए कम तो वो क्या होगा एक्स, तो ए एक्स प्लस बी, इसको आपने इस फॉर्म में हमने सपोज करना होगा। एक्स स्क्वायर से कम जो है हमारे पास लीनियर डिग्री 1 डिग्री की जो हमारे पास जनरल फॉर्म बनेगी इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स प्लस बी। तो नीचे डिग्री 2 से ऊपर डिग्री 1 का हमने एक्सप्रेशन लिख दिया एक्स प्लस बी का, प्लस आगे का एक्स प्लस थ्री लीनियर था तो लीनियर के लिए सेम वही सी ओवर एक्स प्लस 3 आप फॉर्म में हम लिख देंगे। तो ये हमारी हमने सपोज कर लिया जब हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो डिनोमिनेटर के अंदर। तो उससे हम अगर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक्स के प्लस 1 है तो उससे एक डिग्री कम के अंदर हम जनरल फॉर्म के अंदर एक्सप्रेशन हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर है तो ए एक्स प्लस बी, अगर एक्स क्यूब प्लस 1 होता है लेट्स से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आप लिख रहे होते। तो ये डिपेंड्स कि आपके पास नीचे फैक्टर क्या है और उससे एक कम अपने ऊपर सपोज करना होता है, डिग्री कम। तो ये हमारे पास सपोजिशन होगी क्वाड्रेटिक के बारे में। अगेन जब क्वाड्रेटिक है तो फिर अगेन जो डिनोमिनेटर था इसका हमारे पास लेफ्ट साइड का, इसको बोथ साइड पे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। जब बोथ साइड पे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगा। ए एक्स प्लस बी के साथ जस्ट किया गया एक्स प्लस 3 और सी के साथ आ रहेगा एक्स के प्लस 1। अब क्या करेंगे कि आप इनको सिंप्लीफाई करके एक्स के वाले टर्म को इकट्ठा कर लेंगे और एक्स वाले टर्म को इकट्ठा कर लिया और कॉन्स्टेंट टर्म को हमने कंबाइन कर लिया। अब इसमें देखें इसमें लीनियर सिर्फ एक टर्म फैक्टर था एक्स प्लस 3, तो इस लीनियर फैक्टर को हम लोगों ने इक्वल टू 0 पुट किया और वहां से एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, -3 मिलेगी। एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 -3 मिली, उसको आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप पुट कर लें। जब पुट करेंगे -3 तो ये देखेंगे एक्स -3 प्लस 3, तो ये वाला जो फर्स्ट टर्म में ये क्या हो रहेगी, 0 हो रहेगी, सिर्फ सी बचेगा और सी की वहां से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी। तो इस तरह आपने यहाँ से सी की वैल्यू को इवेल्युएट कर लिया। उसके बाद उसका लीनियर एक है उसको आप पुट कर सकते थे। उसके अलावा बाकी जो दो को हमारे पास ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो आपको कोफिशिएंट को कंपेयर करने से ही मिलेंगी। इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या ए प्लस सी, उधर क्या है 0, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा और ए इज इक्वल टू माइनस सी, और सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी। इसने अब एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 3a प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ए की वैल्यू जो मैंने फाइंड किया 2 इसके अंदर पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो सिंपली क्या करेंगे एट दी एंड, जो हमने ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं उनको आप अपने इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास ये एक प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में हमारे पास डेवलप हो जाएगा। हमारे जो रैशनल फ्रैक्शन थी वो हमें प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में हमें मिल जाएगी। अब इसको आगे आप फर्दर इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 है, अगेन एक्स की पावर नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 है,
ठीक है जी। और ऊपर क्या है जी 2 है तो डिग्री 4 ऊपर डिग्री 2 इट्स अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पहले डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करने से जो पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं वो हमने बना लिए। तो ये हमने इसके डिनोमिनेटर्स के हमने फैक्टर्स बनाए जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये जब फैक्टर्स हमारे पास बन गए तो ये फैक्टर दोनों क्या बने हमारे पास क्वाड्रेटिक बने जो कि आगे फर्दर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये भी दो हमारे क्वाड्रेटिक बने थे भी एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के ऊपर ax प्लस बी एक डिग्री कम आपने किया एक्सप्रेशन लिखा जनरल एक्स प्लस बी और इस तरह एक्स स्क्वायर था अगेन तो उसको भी आपने डिग्री सी एक्स प्लस डी कर दिया। तो यहाँ पे सेंटर में क्या साइन है हमारे पास यहाँ पे भी प्लस का साइन है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी इधर इस जगह पे प्लस साइन है हमारे पास तो इसको आपने इस तरह से लिख दिया। अगेन नेक्स्ट स्टेप वही सिर्फ सपोजिशन में डिफरेंस आएगा। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हम उससे एक डिग्री कम तक हम जनरल जो हमारे पास इक्वेशन है वो फॉर्म हम लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर तो ए एक्स प्लस बी लिख दिया। अगर नीचे हमारे पास एक्स क्यूब होता तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके आप सपोज कर रहे होते। तो जब सपोज हो जाएगा हमारे पास तो बोथ साइड पे इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे इन फैक्टर्स के साथ। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इधर क्या रहेगा 4x प्लस 8 और इस तरह हमारे पास ये दो फैक्टर रहेंगे। अब इसमें देखें तो इसमें कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है। जब कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है तो आप डायरेक्ट उसको इक्वल टू 0 पुट करके कोई एक वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसमें अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि आपके पास सारे के सारे आपको कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके ही ए बी सी और डी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा अब जरा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जब आप करेंगे सिंप्लीफाई तो इन दोनों टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप क्या करेंगे कि एक्स क्यूब वाली टर्म को कंबाइन करेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कंबाइन करेंगे एक्स वाली टर्म को कंबाइन करेंगे और कांस्टेंट टर्म को हम अलग कर लेंगे। और जब एक्स क्यूब वाली टर्म आपने कंबाइन की होगी उनमें से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स कंबाइन की होगी उनमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इसी तरह कांस्टेंट वाली टर्म अलग आ रहेंगे और एक्स वाली टर्म में से एक्स कॉमन आ जाएगा। अब आप कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। इधर एक्स क्यूब कोएफिशिएंट क्या है ए प्लस सी लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है वो जीरो ए प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से जीरो आ जाएगा। इस तरह माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 4 है तो ये पूरा का कोएफिशिएंट किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह एक्स का कोएफिशिएंट इधर ये है और ये इक्वल आ जाएगा यहाँ से 8 के इक्वल आ जाएगा। और ये था 3b प्लस डी कॉन्स्टेंट था तो इस तरह पे कॉन्स्टेंट कोई टर्म नहीं है तो वो भी इक्वल टू फिर जीरो आ जाएगा 3b प्लस 3d। तो ये मैंने फॉर्म में इस तरह से मैं लिख दिया 4 डिफरेंट इक्वेशन हमारे पास बन गई। ठीक है कोएफिशिएंट को कंपेयर किया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स के पावर 0 मीन को कांस्टेंट को हमने कंपेयर किया। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब का कोई कोएफिशिएंट नहीं था लेफ्ट साइड पर जीरो आ गया इसमें कांस्टेंट भी नहीं था उधर तो जीरो आ गया। ये एक्सप्रेशन बन गया तो इधर से हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए बी और सी की वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी की सारी लीनियर इक्वेशन है आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो a प्लस सी ए इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से माइनस सी आ जाएगा। a इक्वल टू माइनस सी आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करें इस तरह a इक्वल टू माइनस सी इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास वो एक ही वेरिएबल में इक्वेशन आने उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी और ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको फिर इंटीग्रेट करना हमारे पास इजी होगा क्योंकि इसमें देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। अगर आप इस पर्टिकुलर टर्म को इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 2 ऊपर इसका डेरिवेटिव आप फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह करके इसको इंटीग्रेट करना कन्वीनियंट होगा। तो ये हमारे पास आ गया उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिएगा इनको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा। तो नेक्स्ट लास्ट हमारे पास केस होगा 4 होगा। तो टिल नाउ अल्लाह हाफिज़।